सारे विषयों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, सीट शेयरिंग को हो गई। लेकिन ये सवाल ज़रा उनसे पूछ के बताइएगा कि उनका सीएम चेहरा कौन है। मैं समझता हूँ ये सभी लोग जो हैं अनुभव वाले लोग उस मीटिंग में रहेंगे। एजेंडा अगर उस समय भी आएगा उसको बोलना होगा तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। महागठबंधन 243 सीट पर लड़ेगी। उम्मीदवार चाहे जो भी हो हम लोग मान के चलेंगे, ये मेरा उम्मीदवार है। वोट में कहीं मरमरिंग नीचे स्तर तक नहीं होगा और यही सबसे बड़ा कारण होगा हमारे जीत का। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, कहा जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा बिहार चुनाव है, जिसमें पिछले दिन पटना में महागठबंधन के नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक हुई थी। अब दिल्ली में बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेता आज कांग्रेस के आला कमान के सामने अपनी बातों को रखेंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा और जो बाहर से नेता चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे कैसे वहां पर गठबंधन और कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। बता दें कि बैठक से पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और मदन मोहन झा ने साफ तौर पर बताया कि जो बैठक होगी ये चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, चूँकि अनेक बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। पहले सुनिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा क्या कुछ कह रहे हैं बैठक से पहले। सर, आज ये मीटिंग होनी है, पहले तो क्या एजेंडा रहेगा आप लोग के बैठक का? देखिए, उन सारे एजेंडे पर बात होगी जिस पर हमारा SIR पर जो है वोटर अधिकार यात्रा पर भी जो है चर्चा चलेगी और सीट शेयरिंग पर भी है। हमारे नेताओं जो बैठेंगे उस पर हम समझते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ पर कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो उस पर चर्चा होगी। सब्जेक्ट हम लोग को भी पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब तक के जो इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर हैं हम लोग काफ़ी पॉजिटिव वे में आगे बढ़े हैं और आने वाला समय में हम लोग एक एक बिंदु, एक एक विषय, एक एक विषयों को हम लोग विमर्श कर करके सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट निकाले हैं। और ये रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान समय में वहाँ पे जो है NDA गठबंधन की सरकार है और NDA गठबंधन की सरकार कौन चला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बड़ा है और इसमें हम लोग एकजुट होकर के आगे की काम करने का तैयारी में। पटना में पिछले दिनों महागठबंधन की बैठक हुई थी, आपने भी कहा कि 12 से 15 तारीख तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो क्या हम लोग मान के चले कि कांग्रेस के खाते की सीटों पर भी आज चर्चा हो सकती है? देखिए, सारे विषयों पर, जैसा कि मैंने कहा, सारे विषयों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, सीट शेयरिंग को हो गई, इसके बाद आपका जो है कैंपेनिंग का है, इसके बाद सोशल मीडिया पे हम कैसे काम करें, ये सारे विषय है। और उसमें विषय, बड़ा विषय ये ज़रूर है कि सीट शेयरिंग एक बड़ा विषय है और उस बड़े विषय के लिए हम लोग बड़े दिल से बैठ रहे हैं, ये बड़ी बात है। पिछले चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, इस बार क्या आंकड़ा आप लोग के दिमाग में, चूंकि आज कांग्रेस की बैठक हुई, प्रदेश की ओर से आप लोग क्या आंकड़ा लेके जा रहे हैं? देखिए, इस गठबंधन में सभी के लिए स्पेस होनी चाहिए, हम इस ओर बढ़ रहे हैं और सबके स्पेस, कई हमारे नए पार्टनर का जो है सुझाव आए हैं, तो उस पर हम लोग हर का स्पेस पर अपना अपना विचार। आखिर में एक सवाल है कि क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद आप लोग CM फेस की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब तक देखिए CM फेस में आप लोग को NDA में पूछना चाहिए। हमारे के यहाँ कोई गतिरोध नहीं है, सह समय रहते आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन ये सवाल ज़रा उनसे पूछ के बताइएगा कि उनका CM चेहरा कौन है, तो हम पूरी साफ साफ। आप लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर उधर संशय है अभी NDA में? इस बार तय कर लीजिए कि नीतीश कुमार को ये लोग बनने नहीं देंगे। सर, आज आप लोग मीटिंग में शामिल होने के लिए आए, पहले तो बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला? खड़गे साहब के आवास मीटिंग होगी आप लोग? हम लोग को सूचित किया गया है जो आज बैठक है खड़गे साहब के निवास स्थान पर, उसमें हमारे सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी भी रहेंगे और हम लोग को बुलाया गया है। एजेंडा तो वहाँ तय हो जाएगा या तय हुआ होगा और मैं समझता हूँ ये सभी लोग जो हैं अनुभव वाले लोग उस मीटिंग में रहेंगे। एजेंडा अगर उस समय भी आएगा उसको बोलना होगा तो सब अपनी अपनी बात रख देंगे।
चुनाव होना है। पिछले दिनों महागठबंधन की पटना में बैठक हुई थी। क्या लगता है कि कांग्रेस के खाते वाली सीटों पर आज चर्चा संभव है, चूँकि सीट शेयरिंग को लेके काफ़ी तेज़ी से चर्चा शुरू हो गई है? आपको पता नहीं, एजेंडा हम लोग को मालूम नहीं है, एजेंडा उसमें क्या है। अभी अगर हमारे शीर्ष नेता उस पर कुछ डिस्कस करना चाहेंगे तो कहें ना, सभी लोग को आइडिया है सब बात का। और कोई ऐसा एजेंडा नहीं होगा जो कि जिस पर कि लोग अपनी राय नहीं दे सकते हैं। तो उस समय तय होगा, उस समय हम लोग को जो अपना सुझाव देना होगा या नेताओं का कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो वो ग्रहण करेंगे, देना होगा तो दे देंगे। चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में कभी भी आचार संहिता लग सकता है। क्या लगता है महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? अभी तो कोई पार्टी का नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जो हमारे कई राउंड बातचीत हो चुका है, लेकिन अंतिम रूप देने में तो समय लगता है। और बहुत कई और साथी हैं जो आना चाहते हैं, कई और लोग भी आना चाहते हैं। महागठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत है और उसमें लोग नए भी जुड़ सकते हैं, तो इसलिए सीट के शेयरिंग में कुछ विलम्ब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, वो समय पर सब हो जाएगा, आप लोग को मालूम हो जाएगा। पिछले चुनाव में आप प्रदेश अध्यक्ष है, तब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्या लगता है इस बार क्या आंकड़ा रहने की संभावना है? इस बार हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नहीं, महागठबंधन 243 सीट पर लड़ेगी। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, हम लोग मान के चलेंगे, ये मेरा उम्मीदवार है। और उस तरह का माहौल बिहार में तैयार हो चुका है। माननीय राहुल गांधी जी के दौरे के बाद जिस तरह से उसमें हमारे विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश जी, CPI CPM माले और अन्य सभी लोग कार्यकर्ता के स्तर तक जिस तरह से एकत्रित होकर उन्होंने हमारे यात्रा को सफल किया है, मैं समझता हूँ इस बार कहीं भी वोट में कहीं मर्मरिंग नीचे स्तर तक नहीं होगा और यही सबसे बड़ा कारण होगा हमारे जीत का। आखिर में एक सवाल है कि CM फेस को लेकर कांग्रेस कुछ भी स्पष्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद आप लोग उस स्थिति में होंगे कि महागठबंधन का CM फेस कौन होगा बिहार में? देखिए, महागठबंधन में जो हमारे है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसके चेयरमैन हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उसमें एजेंडा रहता है पहले से। आज तक हमने नहीं देखा कि इस एजेंडा पर बात होनी चाहिए। जब एजेंडा आएगा तो बात होगी, अगर आवश्यकता होगी तो हाईकमान से बात करेंगे सब लोग। तो आपने सुना कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और मदन मोहन झा ने एक सुर में कहा कि यह जो बैठक होगी वो चुनाव के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में गठबंधन का क्या स्वरूप रहे, कांग्रेस की भूमिका गठबंधन में क्या रहेगी, इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो कांग्रेस पार्टी लगातार तेजस्वी यादव को अब तक CM फेस मानने से इनकार करती रही है, क्या इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव के लिए कुछ सकारात्मक खबर निकल कर आती है या नहीं। इसके अलावा कांग्रेस कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मन बना रही है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।